अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये देखो, ये अजमेर शरीफ के ये दरगाह के अंदर का यहाँ पे लोग वज़ू बनाते हैं। और ये देग है, एक बड़ा देग होता है, एक छोटा देग। हम लोग इसमें भी मतलब डाले थे पैसा, और जिसका जो भी मन होता है वो डालता है, चावल पैसा जो भी है। लोग मन्नत भी मांगते हैं, जब मन्नत पूरी हो जाती है तो देग पकवाते हैं। फिर छठी शरीफ आता है और में वो उर्स होता है, तो फिर इस देग से सब निकालते हैं और फिर मीठा बनता है। अभी हम लोग अन्ना सागर में आए हैं, पिछली बार आए थे तो नहीं आए थे, इस बार आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये देखो, हमने यहाँ इतनी फ़िश है ना, इतने फ़िश है ना। तो यहाँ पे ये सब लोग ना आटे का ऐसे गोला बना करके बेच रही थी, सेल कर रही थी और सबको दे रही थी इसमें मछली को खिलाने के लिए। तो हमने बहुत सारा लिया। और कहते हैं ना कि मछलियों को खाना खिलाओ और दुआ मांग कर जो भी खिलाओ, तो ये हमारे लिए दुआ करती हैं। मैंने सबके लिए दुआएं मांगी, मैंने बहुत सारी प्लेटें खरीदी थी। हम लोगों ने, तीनों जन ने, मैंने दुआ पढ़ पढ़ के सब जो मुझसे बोला था मेरे लिए दुआ करना जाके वहाँ पे बैठकर, तो मैंने सबका नाम ले लेकर, जिसकी जो भी थी चीज़ें बोले थे मुझसे, मैंने अपने भाइयों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने भतीजी भतीजों के लिए, मायके से लेके ससुराल तक। मेरी बेटी कह रही है कोई छूटा तो नहीं मम्मी, हंसने लगी। सबके लिए दुआएं मांगी, अपने माँ बाप के लिए, सबके लिए बहुत सारी दुआएं मांगी। दुआ करती हैं मछली, इन लोग को खाना खिलाओ, दुआ करती हैं। इन लोग का दुआ बहुत लगता है। तो ये देख रहे हैं आप, कितनी मछलियाँ हैं, इतनी मछलियाँ हैं कि हम लोग तो एकदम हैरान रह गए थे। जितना हम लोग दान फेंक रहे थे ना, पूरा आ जा रही थी इतनी सारी, कम से कम हज़ारों की तादाद में मछली आ जा रही थी। खाना जितना हम लोग उन लोग को दे रहे थे तो हम लोग लेते भी जा रहे थे, इन लोग को खिलाते जा रहे थे, और जितना खिला रहे थे उतना हम लोग के पास आ रही थी, आप देख सकते हैं। फिर हम लोग आगे चले आए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बोट से भी घूमना था। बोट के उस पार एक छोटा सा टापू है। आपने ये अन्ना सागर की स्टोरी तो जानते ही होंगे ना, कि अन्ना सागर के सागर का ये जो पानी है ना, ये पूरा सागर ख्वाजा गरीब नवाज़ ना अपने कटोरे में ले लेते हैं। इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है, यूट्यूब पे भी है और हम सब जानते हैं ये स्टोरी, कि वो ये इतना बड़ा अन्ना सागर उन्होंने पूरे कटोरे में अपने ले लिया था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं आपको बता रही तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मछलियों को खाना खिला के हम लोग इस साइड में आ गए थे। यहाँ टिकट लेना पड़ता है अंदर जाने के लिए। बहुत बड़ा पार्क था, फिर इधर बोटिंग वोटिंग कर सकते हैं। अच्छा व्यू था, हम लोगों ने बहुत फोटो क्लिक करी। फिर हम लोग आ गए यहाँ पे बोटिंग करने के लिए। ये देखिए, इस पार ऐसे जाना पड़ता है, वहाँ पे हम लोगों ने बोट में गए, क्योंकि उस बार हम नहीं आए थे अन्ना सागर। इस मैंने पूरा अन्ना सागर उस पार तक मैं गई, उस पार टापू था, तो हम लोग बोट से उस पार गए और बहुत मज़ा आया। मतलब बोट पर बैठ करके बहुत इंजॉय किया। मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, कि जिस अन्ना सागर को मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अपने कटोरे में भर लेते हैं, सोचो इतना बड़ा अन्ना सागर उनके एक छोटे से कटोरे में आ जाता है। उस पानी को हम टच कर पा रहे हैं, उसे अपने हाथों से छू पा रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं बोट से। देखो, अभी हम लोग टापू पे आ गए हैं और ये टापू के इस पार का था। यहाँ पे हम लोगों ने फोटो क्लिक करवाई, वीडियो भी था, वीडियो डिलीट हो गया, लेकिन मतलब ये है कि यहाँ पे छोटा सा पार्क था टापू के ऊपर और छोटा सा कैंटीन था। फोटो भी लोग क्लिक करवा रहे थे राजस्थानी ड्रेस में। फिर हम वापस आ गए और दरगाह पे चले गए, ईशा की नमाज पढ़ी, इजाजत ली ख्वाजा गरीब नवाज से, और हम लोग निकल गए अजमेर शरीफ से एक नए सफर के लिए। ब्लॉग देखना मत भूलना। अल्लाह हाफिज।